दिवाली के मौके पर आप जनता को क्या अपील करेंगे? जी देखिए, बहुत बड़ी महामारी के बाद 2-3 वर्ष जिस प्रकार का खौफ कोरोना महामारी का रहा, लोगों की दिवाली, लोगों की होली, लोगों का क्रिसमस, लोगों की ईद कुछ भी अच्छी तरीके से नहीं गुजरी। ना जाने कैसी कैसी बड़ी समस्याएं, जिन्होंने जीवन को इतने नज़दीक से जाते हुए देखा, अपने परिवारों को जाते देखा, कितना बड़ा उनका आघात होगा हृदय से, ये कहना भी बहुत मुश्किल है, ये तो एहसास ही हो सकता है। लेकिन अब वो संभलने लगे हैं, अब देश भी संभलने लगा है। और ये 2023 की दीपावली, आज हम देश को 5वें नंबर पर और ट्रिलियन अकेडमी बताते हैं इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा लक्ष्य है। तो मैं समझता हूँ ईश्वर परमपिता आने वाली दीपावली सबको शुभ करे, सबके घर में धन धान्य हो, खुशियां हो। न केवल वो, आज धनतेरस का दिन है, ईश्वर लक्ष्मी गणेश कृपा करें सभी पर, और ये देश इसी प्रेम भाव के साथ आगे बढ़ता रहे। और जैसा कि मुझे बताया गया था, कुछ शास्त्र बोलते हैं, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स बोलते हैं कि 2023 से वर्ष पहले, यानी कि अब से 2023 वर्ष पूर्व, इस देश का हिस्सा 25-30% वर्ल्ड की इकोनॉमी में होता था। ऐसे ही नहीं, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। व्यापार में लगभग 25-30% हिस्सा इस पूरे देश का होता था, जो कि अब 3-4% के आसपास है पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि बड़े बड़े देश इकोनॉमी में काफ़ी आगे हैं। हमने इंग्लैंड को, जिसके हम गुलाम रहे, उसको पीछे छोड़ दिया है। बहुत हर्ष का विषय है। और मैं आने वाले दीपावली के साथ साथ गोवर्धन पूजा, भैया दूज और आने वाली छठ मैया के लिए भी सभी को, अपने क्षेत्रवासियों को, अपने देशवासियों को बधाई देता हूँ। और आशा करता हूँ कि इस देश के लिए, इस देश की तरक्की के लिए दिन ब दिन मेहनत करेंगे। और मुझे लगता है कि जब 140 करोड़ देशवासी दोनों हाथों से अपने काम करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि भारत का नाम एक अलग प्रकार का भारत होगा, अलग प्रकार का देश होगा। और मुझे लगता है कि बड़े बड़े देश भी जिस प्रकार से अब इस झंडे को सलाम करते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, वो आगे भी करते हैं। आपने बताया अभी कि भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत की चिड़िया तो आज भी है, बशर्ते कि यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। देखिए, मैं बताता हूँ कि सोने की चिड़िया, हम सोचते थे पता नहीं कैसी सोने की चिड़िया होगी, लेकिन आप सोचिए, अंग्रेज जो सबसे ताकतवर थे, सबसे पैसे वाले थे, वो इस देश में आए, कंपनी के नाम पे आए और देश पे कब्जा किया। कोई गरीब के घर डकैती नहीं डालता, कोई बहुत, जिसे कहते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके घर कोई चोरी करने नहीं आता। इसका मतलब था कि हम सोने की चिड़िया थे। मुगल आए, अरब देशों से कितने लोग, कितने आक्रमण हुए, इसमें 2000 साल तक हम गुलाम रहे लगभग। मैं समझता हूँ कि कोई गरीब के यहाँ कोई गुलामी नहीं करने आता, उसको बनाने नहीं आता, उसका धन धान्य लूटने ही आते हैं। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अभी भी हम उसी से हैं। लेकिन जो 2000 साल की गुलामी रही, उसकी मानसिकता जो हमारी रही, उस मानसिकता से, देखिए लाल किले की प्राचीर से भी मोदी जी ने कहा कि इस मानसिकता को बदलना है। अब हमें ये नहीं समझा कि हमने अंग्रेजी सीखी है तो हम सबसे नंबर 1 है। अगर हमने संस्कृत भी सीखी है और उसमें हम गुणी है तो भी नंबर 1 है, हमने हिंदी भी सीखी है तो नंबर है, और कोई भाषा भी सीखी है। लेकिन हमारा इस देश के लिए कितना बड़ा योगदान है। हम सिर्फ इस देश पर लायबिलिटी है या इस देश की किस्मत बदलने के लिए काम कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि अगर हम एक एक इंसान इसकी जिम्मेदारी लेगा अपने देश में, तो वही सोने की चिड़िया जो अभी शब्दों में है, वो फिर एक बार गूंजेगी। 5 राज्यों में चुनाव है सर, क्या कहना चाहेंगे, किसकी जीत होगी? देखिए, बहुत जिसे कहते हैं कि 5 राज्यों में बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं, संघर्ष हो रहा है। लेकिन लगभग 3 से 4 प्रदेश हमें लगता है कि वो हमारी झोली में आएंगे। और हो सकता है कहीं पे न्यूनता रह जाए या बॉर्डर लाइन रह जाए, तो एक आध उनके पास चला जाए। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का परचम 5 में लहराएगा, तो हमें हृदय से खुशी होगी। देश में लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, क्या तैयारी है बीजेपी? देखिए, बीजेपी 24 घंटे तैयारी में रहती है, 365 दिन तैयारी में रहती है। और उसकी वजह कि उसका कार्यकर्ता, चाहे कोरोना हो, चाहे कोई महामारी हो, चाहे भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, उसका कार्यकर्ता हमेशा सजग और काम करता हुआ रहता है। तो वो कभी सोता नहीं है, और जो सोते नहीं है वो सब कुछ पाते हैं। जो पार्टी सोती नहीं है, जिंदा रहती है हमेशा। और मेरे विचार से अगर आप देखें काम, तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, आप शौचालय की बात करें, आप घर की बात करें, आप सड़कों की बात करें, आप आम आदमी के लिए सिलेंडर की बात करें, आप गैस की बात करें, सबको वो मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए, फिर 5 साल के लिए राशन 80 करोड़ लोगों को,
तो ये एक बहुत बड़ी सोच है कि जिसको 2 टाइम का भोजन नहीं मिल पाता, आज वो 2 टाइम का भोजन के लिए तो कम से कम निश्चित है, भोजन पकाने के लिए निश्चित है। मकान, मैं अभी गया था मध्य प्रदेश 6 दिन, वहां पे देखिए गांव के लोग ऐसे खुश हैं कि जी हमें रहने के लिए तो कमरा मिल गया है, 40,000 रुपए हमें मिल गए थे, हमारा कमरा बन गया है और हम बहुत खुश हैं। ऐसे ही उनको जो भोजन मिल रहा है 2 टाइम का, कहते हैं कभी कभी हमारे माँ बाप बताते हैं कि हम लोग भूखे भी सो जाते थे। तो अब देश बदल रहा है, ईश्वर करे उन गरीबों के लिए और ईश्वर तरक्की पे तरक्की दे। पीएम मोदी फिर से रिपीट होंगे? जी 100%, वो तो इसमें कहने का कोई तात्पर्य ही नहीं है और कोई शक करने की जरूरत ही नहीं है। जो पुराने लोग हैं वो अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं और मोदी देश के लिए लड़ रहे हैं। आपके डेजिग्नेशन और नाम पद? मैं डॉक्टर यूके चौधरी, डायरेक्टर, मेडिकल डायरेक्टर, मोरल हॉस्पिटल यमुना विहार, और अभी महामंत्री हूँ उत्तर पूर्वी जिले में भारतीय जनता पार्टी में, और इंडियन डेंटल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच का प्रेसिडेंट हूँ। और एक और नई जिम्मेदारी मुझे अभी 15 दिन पूर्व मिली है, और वो जिम्मेदारी है कि इंडियन एसोसिएशन है कैनोइंग एंड कयाकिंग, IKCA, उसका मुझे दिल्ली का प्रेसिडेंट 3 वर्ष के लिए बनाया गया है। और हमारे पैरा ओलंपियंस ने एशियन गेम्स में बहुत चमत्कारी प्रदर्शन किया, मेरे पदग्रहण ग्रहण